हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं नाश्ते में आज बनाने जा रही हूँ जवे। आप लोगों ने देख लिया, प्याज टमाटर और गोभी मटर गाजर ये सब डाल के मैंने सब्जी छौंक दी है। वो मेरा बन गया था नाश्ता। फिर मैंने चाय पी ली थी और मैंने काम से शुरुआत नहीं करी थी। मैं नहा धो के अपना जो सब कर ली थी, उसके बाद सीधे खाने से ब्लॉग शूट कर रही हूँ अपना। मैं आ गई हूँ नाश्ता करने के बाद में सीधे खाना बनाने। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ रोटी। सब्जी नहीं बनाई थी क्योंकि सब्जी मना कर दी थी, मेरे लिए रखी हुई थी पनीर की सब्जी, तो वही मैंने खा लिया था और नाश्ता बनी गया था। इतना हैवी सा, भूख वैसे भी नहीं थी, तो खाली रोटी बनाई थी। और चावल आप लोगों को मैंने दिखाए थे कि चावल छौंके हुए हैं, तो चावल भी थे, तो चावल और नहीं बनाए। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। पहले रिद्धि की तबीयत खराब थी, अब मेरी भी तबीयत खराब है। इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है, अब सारा दिन काम करते रहो, पैर वैर भीगते रहते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा तबीयत खराब है मेरी। तो मैं फटाफट रोटियाँ बना लूँगी मैं। थोड़ा सा बथुए का रायता बनाया हुआ था, तो ये कटोरी में रखा हुआ है बथुए का रायता, बाकी पनीर और बथुए का रायता, और ये रोटी खा लूँगी। मेरे को इतनी भयंकर वाली सर्दी हुई है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब एक सर्दी होती है ना कि मतलब जुकाम के हमारे दिमाग खराब होता है, आंसू बह रहे होते हैं, तरीके की सर्दी हुई है। आंसू बहते हैं तो सर दर्द होता रहता है। तो मेरे को बहुत भयंकर वाली सर्दी इसी टाइप की हुई है कि बार बार आंसू बहे जा रहे हैं और सर दर्द अलग हो रहा है। अपना फटाफट में खाना बन गया है, मैं बर्तन वर्तन सब धो लूंगी मैं। और मेरे पीछे देख रहे होंगे आप लोग, बाथरूम में कितने सारे कपड़े डाल गए मेरे हस्बैंड, सारे भिगो दूंगी मैं, तो वो अगले दिन धोंगी। अभी तो भिगो के रख दूंगी मैं। नहा धो चुकी हूँ मैं, अभी तो कपड़े धोंगी नहीं। अब मैं नहाने धोने के बाद में शाम की पूजा वूजा करनी होती है मुझे। और मेरे हस्बैंड जब 5 बजे घर से जाते हैं, तो उस टाइम पे धोने वाले कपड़े जो होते हैं निकाल जाते हैं, तो मैं अगले दिन ही धोती हूँ मैं उन्हें। वो सब मैं बाद में धोंगी। अभी मैं फटाफट बर्तन वर्तन समेट लूँगी। बर्तन वर्तन मेरे सारे धुल गए हैं, कपड़े मैंने भिगो दिए हैं। अब सब बाथरूम साफ आप कर दूंगी अच्छे से। बर्तन वर्तन धोते तो गंदा हो जाता है थोड़ा, उसकी वजह से सारा समेट के जूठन उठन जो है सब साफ करके फिर मैं अपना और काम करूंगी। बर्तन वर्तन धो के मैं आ गई हूँ। अब रिद्धि को खाना खिलाऊंगी, मैं भी खाऊंगी, तो वो मेरे साथ में खा लेगी बैठ के। Men, is Oje, Oje Baya, Oje Baya.
व्हाट्सएप है या आया मजा। ले ले जन्नत क्या रो नहीं ले ले नहीं रो रोते नहीं है भैया गुच्छा हो गुच्छो गुच्छो क्यों अरे थाली गिर गई थाली गिर गई थाली गिर गई भैया के ले ले मेरे मरिया। खाना ना खा लिया तो उसके बाद मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं कर रहा था, तबीयत ख़राब थी। फिर मैं सीधे ये रात में ब्लॉग शूट कर रही हूँ शाम के टाइम में खाना बनाने के लिए। आ गई हूँ मैं खाना बना और मम्मी आ गई थी मेरी थोड़ी हेल्प करने के लिए। तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। प्याज वाला बनना है खाना। मेरे को सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से मैंने सोचा जो है काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ मैं। प्याज लहसुन वाला ही खाना बन रहा है तो उसकी वजह से भोग वोग लगाना है नहीं, मुझे लगाना होता है तो ज़रूर मेरे को थोड़ा सा काम हम नहा धो के बनाती हूँ। मैं जल्दी जल्दी सब सब्जियाँ छौंक दूंगी मैं। तो सब्जी में बना रही हूँ मैं आज मिक्स सब्जी, गाजर मटर गोभी यही सब वाली छौंक दूंगी। प्याज भुनने के लिए डाल दिया है तेल में। प्याज जब तक भुनेगा तब तक मैं थोड़ा सा टमाटर काट लूँगी और सब्जी बहुत कटी रखी हुई है। गाजर ही काटना था तो गाजर वाजर भी काट लूँगी मैं फटाफट में। और वो आप देख रहे होंगे प्लेट में हरा प्याज रखा है, उसके पराठे बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने आज सोचा आज प्याज का खाना बनना है तो भूख लगना नहीं है तो पहले खाना ही बना लेती हूँ मैं। फटाफट में खाना ना बना लूँगी मैं। ये सब सब्जी मैं एक दिन पहले लेकर आई थी तो वो ही सब ऐसे रख दी थी, निकाली भी नहीं थी। और सारी सब्जियाँ निकाल लूँगी मैं। सर्दियों में गाजर मटर गोभी ये सब की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है मिक्स, इसलिए मैंने कहा बना लेती हूँ। अभी तक बनाई नहीं है सीज़न में। पत्ता गोभी की सभी सब्ज़ी एक ही बार बनाई है। ये सब सब्जियाँ सर्दियों की हैं। पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, मटर हो गई, मटर आलू हो गई, गाजर मटर यही सब सर्दियों की सब्जियाँ हैं। तो मैंने कहा एक एक बार तो बना ही लें। वैसे भी बन नहीं पाती हैं, ज़्यादातर मेरे हस्बैंड मना ही कर देते हैं, मैं नहीं खाना खाऊंगा तो अकेले के चक्कर में मैं भी नहीं बनाती। मैंने कहा चलो आज बना ही देते हैं। तो मैं गाजर मटर गोभी ये सब चीज़ों की सब्ज़ी बना लूँगी।
हरा प्याज काट लूँगी फटाफट में, पराठे बनाऊँगी हरे प्याज के चाय के साथ में खाने के लिए। बारीक बारीक काटूँगी और सारे मसाले डाल के अजवाइन, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर डाल के गूँधूँगी मैं, जिसके साथ चाय के साथ खा सकूँ पराठे। एक तरफ मैंने आलू और शकरकंदी उबालने रख दी थी, तो शकरकंदी लेकर आई थी, तो मैंने कहा खाने का मन था तो उबाल लेती हूँ। रिद्धि को भी खिलाऊंगी, लड्डू गोपाल को भोग लगा दूंगी। इस वजह से खाने की टेंशन मैंने इतनी ज्यादा नहीं ली थी। मैंने कहा चलो यही सब हो जाएगा, भोग लग जाएगा। मैं आलू रिद्धि के लिए इसलिए उबाली है कि रिद्धि को पराठे वराठे आलू भर के खिला पाऊँ। जैसे कि 2 ही आलू इसलिए उबाला कि एक आलू में तो उसके कितने पराठे बन जाएंगे, छोटे छोटे से तो खाती है, तो इसलिए मैंने सोचा तो उबाल के रख देती हूँ, तो बना दिया करूँगी। और ये देखिए अब गाजर का हलवा बनाना है मुझे, तो गाजर के हलवा का मैंने छील के धो के रख दिया है गाजर। अभी कद्दूकस करना है इसको, अभी मैं कद्दूकस बाद में करूँगी। तो अभी मैं फटाफट में पहले खाने का सब कर लेती हूँ। और ये देख रहे होंगे आप लोग, गाजर रखा पड़ा है बर्तन में, अभी मैं घिसूंगी। ये वाली कढ़ाई खाली हो जाएगी सब्जी की, तब इसी में बनाना है, वजह से उसको अभी छोड़ दिया है मैंने। तो मैं फटाफट में पहले आटा गूंद लूंगी प्याज वाला। तो ये आटा निकाल लिया है मैंने, इसमें मैं सब कुछ डालूंगी, नमक, अजवाइन, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर सब डाल के मैं अच्छा सा पराठे का मसाला सा बना लूँगी। क्योंकि मसालेदार पराठा बनाओ ना तो बहुत टेस्टी लगता है इसमें। तो आप चाय के साथ भी आप खा सकते हो पराठा, तो इस वजह से मसाले वाले डाल के बनाए हैं मैंने कि चाय के साथ में खा सकूँ मैं इसे। ये देखिए मैंने आटा गूंद दिया है मेरा, मैं पराठे बना लूँगी फटाफट में। तो ये पहले का आटा रखा हुआ था तो वो पहले बना लूँगी। प्लेन आटे की रोटियां पहले बना लूँगी मैं, फिर उसके बाद में खाने के लिए पराठे बनाऊंगी। रोटियां बना लेती हूँ मैं फटाफट में, फिर उसके बाद में पराठे सेक लूँगी गर्मा गर्म। शाम के टाइम पे मम्मी आ गई थी, तबीयत अभी मेरी ठीक नहीं थी, इस वजह से रिद्धि की भी ठीक नहीं थी, तो मम्मी आ गई थी मेरी। तो मम्मी ने हलवे के लिए गाजर मम्मी ने घिस दिया था। मैंने कहा चलो तुम गाजर घिस दो, मैं रिद्धि को देखो, मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत तंग करती रहती है मुझे खाना पीना बनाने में। तो इस वजह से चाय भी चढ़ाऊंगी मैं भी उसी तरफ मम्मी के लिए, अपने लिए बहुत ज्यादा ही हो रही है।
तो ये चाय के साथ में पराठे बना ले रही हूँ मैं। रोटियाँ तो हो जाएंगी सब्जी के साथ में और ये पराठे खाएंगे चाय के साथ में हम लोग। गाजर मम्मी ने घिस दिया तो देख रहे हो आप लोग, एक कढ़ाई में गाजर रखा हुआ है। तो जिस कढ़ाई में गाजर रखा है उसी कढ़ाई को डायरेक्ट मैं ऐसे गैस पे चढ़ा दूंगी और उसमें कुछ नहीं डालूंगी। गाजर भी पानी छोड़ता है बहुत, तो धीमी आंच पे रख दूंगी मैं, वो अपना पानी छोड़ के पक जाएगा। ठीक है, पानी सही है। और मैं एक तरफ मावा चढ़ा रही हूँ। मैं ऐसे ही बनाती हूँ हलवा हमेशा ही, तो मैं इसलिए खास रेसिपी नहीं डाल रही हूँ मैं कुछ इसकी। ये देखिए अपना पकता रह रहा है एक तरफ में, और जब तक मेरा मावा उधर बन जाएगा उतने में मैं फिर इसी में पलट दूंगी मैं जिसमें मावा है। ये है कि जितना भी दूध है तो सब इसी में आ जाएगा हलवे में फटाफट में। ये देखिए मेरा मावा रेडी हो गया है, तो मैं इसको पहले बर्तन में निकाल लूंगी, फिर इसमें गाजर पलट के अच्छे से भूनूंगी मैं घी भी सब डाल डूल के, और फिर ये मावा बाद में मिला दूंगी ऊपर से। तो मैं इसी तरीके से हलवा बनाती हूँ, तो बहुत टेस्टी हलवा बनता है अब गाजर पलट दूंगी मैं। जो गाजर में है वो पक चुकी है गाजर, कढ़ाई में धीमी आंच पे रख के क्योंकि गाजर पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए आप खुद ही देख के आपको समझ में आ रहा होगा ये पक गया है। अब इसी में मैं चीनी डालूंगी और ड्राई फ्रूट हो गया, इलायची पाउडर, ये सब डाल डूल के अच्छे से मैं इसे भूनूंगी घी भी डाल के, और फिर बाद में मावा मिला दूंगी तो मेरा रेडी हो जाएगा हलवा। मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ मैं। अच्छे से मैंने रेसिपी इसलिए शेयर नहीं करी है क्योंकि मैं पहले एक बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इस वजह से मैंने नहीं शेयर करी है। तो मैं फटाफट में बस कुछ डाल डूल के भून लूंगी अच्छे से हलवा और मेरा रेडी हो जाए। पूछे इतने आया कि नहीं आया, आई करता नहीं, हम सोच रहे हैं खोया दिखे। मावा मैंने अच्छे से मिला दिया है, तो आप देख रहे होंगे अच्छे से मेरा बन के रेडी हो गया है। गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बना था कि बाजार का हलवा भी फेल हो गया था, इतना ज़्यादा टेस्टी बना था। और ये देखिए रिद्धि मेरे पीछे पीछे आ रही हुई है, और मेरा रेडी हो गया हलवा है। तो अभी लड्डू गोपाल को भोग भी लगाना है, तो लगा दूंगी मैं, क्योंकि क्या है ना टाइम बहुत लग जाता है बनाने में हलवा। ये तो काफ़ी रात हो गई थी, तो मैंने कहा चलो कल सुबह ही लगा दूंगी मैं। अब ड्राई फ्रूट में डाल दिए हैं, और आप सोच रहे होंगे ड्राई फ्रूट मैंने उसमें क्यों नहीं मिलाए। भगवान जी का जो निकाला है उसमें इसलिए नहीं मिलाए क्योंकि ये ड्राई फ्रूट जो काटे हैं मैंने, ये सब चढ़े हुए हैं। क्योंकि मैं डेली भोग लगाती हूँ मैं ड्राई फ्रूट, वो जो ड्राई फ्रूट भोग लगाती हूँ मैं भरती रहती हूँ, डिब्बी में रख देती हूँ, डेली मैं खा नहीं पाती हूँ, तो उस वजह से मैं भोग ड्राई फ्रूट जब कुछ मीठा बनाती हूँ उसमें डाल देती हूँ। ये इसमें मैं जो मैं भोग लगाऊंगी ऊपर से रख दिया करूंगी, बादाम वादाम काजू से लगा दूंगी मैं भोग लड्डू गोपाल को जब लगाना होगा। तो मेरा देखिए गाजर का हलवा रेडी हो गया है, और ये अपने पापा के साथ में फिर रात में खेलने में लगी हुई है। उसके चक्कर में फिर मेरे हस्बैंड रात में आए हैं, उसके बाद ही का ये ब्लॉग है। उसके साथ में खेलने में लगे हुए हैं रिद्धि के साथ में, रिद्धि भी खेल रही है, और बहुत ज़्यादा ये मतलब
तबीयत ख़राब होने के चक्कर में इसकी भी तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। आओ आओ, तेरी नहीं आऊंगी, जा भाड़ो। जूते उतार दो, बता दे रही हूँ मैं। नहीं, इसके पीछे आना तुम भैया। और ये पीछे नहीं, तुम ऐसा करना, पीछे पीछे गिरी जाना, कहीं डर गया। अच्छा देखो। बस 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 बस। हाँ हाँ, एक बार होगा। बस बेटा मेरे पास, बस बस। अब बस। ये फिर अगले दिन का ब्लॉग है मेरा। रात में मैंने दाल भिगो के रख दी थी, मैंने धो के रेडी कर ली है साफ़ करके। अब मैं इसको पीस लूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने दाल की कचौड़ियाँ बोली थी बनाने को, तो मैंने बस दाल की कचौड़ियों के लिए फटाफट में दाल पीस ली है। अब मैं इसको भूनूंगी मैं तेल में, जीरा मिर्ची धनिया पाउडर सब डाल डूल के मैं इसको मसाला अच्छे से बना लूँगी। फिर मैं अच्छे से मसाला रेडी हो जाएगा, फिर उसके बाद में कचौड़ियाँ बनाऊंगी। तो सारी तैयारी कर लेती हूँ मैं फटाफट में। और आप देख ही रहोगे, इस छोटे से टेबल पे इतनी गुस्सा आती है खाना बनाने में, मैं क्या बताऊँ आपको। पूरे टेबल पे बस सामान ही सामान दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि रखने की कहीं जगह ही नहीं है। अब इसी जगह पे किचन होता तो इतना थोड़ी फैला दिखता। सब सामान में स्लेब बनी होती, स्लेब पे अपना उठा उठा के रख देती है। और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना अलमारी है ना स्लेब है। तो इस वजह से इधर उधर रख देती हूँ मैं सब रिद्धी से बचा बचा के। तो अपना फटाफट में मैं लग गई हूँ कचौड़ियों का मसाला बनाने। तो इसमें जीरा डालूंगी तेल में, फिर सारे मसाले डाल के अच्छे से भून लूँगी। उसी में मैंने एक हरी मिर्च काट के डाल दी थी। जीरा मेरा चटक गया था, उसके बाद में ये देखिए मेरी दाल मैं डाल दूँगी। और इसी दाल का मैं थोड़ा सा करेल बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को करेल भी पसंद है। और ये दाल मैं भिगो नहीं पाती हूँ, मैंने सोचा भिगोई है तो चलो दोनों ही चीज़ बना देते हैं। तो करेल भी बना ही देती हूँ मैं। तो मैं भी एक तरफ करेल बनाऊँगी, दूसरी तरफ मेरी दाल भुन रही है। ये तो दाल भुनती रहेगी, मैं अपना एक तरफ करेल बनाती जाऊँगी। ये मेरे दाल का मसाला पूरा रेडी हो गया भून बना के। आप देख रहे हो कितना अच्छा से मैंने भून लिया है। तो मेरी कचौड़ी बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। और इसमें थोड़ा सा मैंने दाल छोड़ दी थी, इसमें पीसी थी मैंने। अब इसी से मैं करेल बना लूँगी फटाफट में। एक तरफ तेल मैंने डाल दिया है, अब इसी में मैं पकौड़ियाँ बनाऊँगी पहले करेल के लिए। जैसे कढ़ी चावल बनता है बिल्कुल उसी तरीके से करेल बनता है। बिल्कुल सिंपल होता है रेसिपी, बिल्कुल जैसे बेसन की आप कढ़ी बनाते हो, इस दाल से आप दूसरी तरीके की कढ़ी बनाते हो। तो हमारे यूपी में इसको करेल बोलते हैं, लेकिन बनता बिल्कुल उस कढ़ी की तरह ही है। देखिए मैंने पकौड़ियाँ बना ली थी दाल की, आप लोगों को दिख रही होंगी। तो मैंने इसी में निकाल के रख दी थी दाल के मसाले में ही ऊपर ही। तो वो मैं अभी डालूँगी। और ये सब सूखा मसाले मैंने डाल दिए थे तेल में। एक हरी मिर्च काट के मैंने डाल दी थी। और इसको भून के मैं फटाफट इसमें पानी डाल दूँगी। लेकिन इसमें बस दही नहीं पड़ता है, कढ़ी में दही पड़ता है, इसमें नहीं पड़ता है। इसमें बस पानी डाल दीजिए और आप ये सारी पकौड़ियाँ डाल देना, बस बन गया करेल। अब मैं फटाफट में गूँध लूँगी कचौड़ी का आटा। तो कचौड़ी के आटे में मैंने नमक अजवाइन और तेल डाल दिया है। अब इसे मैं गूँध लूँगी फटाफट में आटे को।
और रिद्धि के लिए मैंने पराठे बनाने के लिए मैं एक आलू फोड़ के मसाला बना रही हूँ, सिंपल सा ही, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ मैं उसके लिए। उस बस नमक, थोड़ी ज़रा सी मिर्ची डाली थी और ज़रा सा मैंने धनिया पाउडर और नमक डाल के उसके पराठे बना दूँगी। जिसे मैं खिलाऊँगी तो उसने खा लिए थे पराठे आलू के। तो मैं उसको चाहती हूँ रोज़ खिलाना, पर कई बार बना नहीं पाती हूँ, आलू ही नहीं आ पाती है। मेरे हस्बैंड आलू खाते नहीं हैं, तो घर में आलू ही नहीं आती है। पर मैं लेकर आई थी अगले दिन। तो रिद्धि के लिए मैं बना रही थी, तो इसलिए मैंने बटर से सेक दिए थे पराठे उसके। अब मैं आप वैसे भी सेक नहीं पाती हूँ, मैं अपने तो बहुत ज़्यादा आलस कर जाती हूँ। कई बार मैं तेली से बना लेती हूँ अपने तो, पर मैंने सोचा रिद्धि के तो थोड़ा बहुत बना दूँ, उसके तो शरीर में कुछ जाए, घी बटर कुछ भी। तो इसके लिए मैं उसके लिए बटर से सेक दे रही हूँ उसके लिए पराठा एक में। अब भोग लगाने के लिए मैं फटाफट कचौड़ियाँ बना लूँगी मैं, ये दाल भर भर के। और पहले मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा के उसके बाद में बनाना शुरू कर दूँगी। मैं जब कढ़ाई वढ़ाई चढ़ाती हूँ मैं साफ़, तो मैं एक छोटी सी पूड़ी ज़रूर निकाल देती हूँ मैं पहले। तो वही मैं निकाल दूँगी, फिर लड्डू गोपाल की पूड़ियाँ बना लूँगी मैं। और उस पूड़ी को मैं, छोटी वाली को मैं गैस के पास में रख देती हूँ मैं निकाल के। चूल्हे के पास में, कहते हैं, बोला जाता है कि चूल्हे के पास में पहली रोटी, मतलब पहली पूड़ी ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो इसलिए मैंने वही निकाल के रख देती हूँ जब भी बनाती करती हूँ मैं। आपने देखा ना कितनी टेस्टी सी कचौड़ी बनी है, फूटी भी नहीं है ज़रा सी भी। अब दूसरी भी मैं फटाफट में बना लूँगी। तो मेरी एक भी कचौड़ी फूटी नहीं थी, बहुत अच्छे से बन गई थी। बस ये है कि थोड़ा सा मैं देख रही थी कहीं फटी वटी तो नहीं है, तो जहाँ भी लग रही थी तो मैं हाथ से थोड़ी सी मैं ठीक कर दे रही थी। तो तेल में बिल्कुल भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था कि फट के तेल में गंदा हो गया हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो कचौड़ी के तल के मैं करेल के साथ में भोग लगा दूँगी मैं गोविंद को, राधिका को।
भोग मैंने लगा दिया था, उसके बाद में मैंने बैठ के फिर बनाई थी, तो जल्दी जल्दी सारी बना लूँगी मैं कचौड़ियाँ। फ्रेंड्स, आप लोग खाना खा लीजिए, ये लग गई थाली। कचौड़ियाँ मेरी बन चुकी हैं और मैं ब्लॉग यहीं से एंड कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। मेरे चैनल पे न्यू आते हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए, जिससे मेरे वीडियो आप लोगों के पास तुरंत आ सके। राधे राधे, बाय बाय। और प्लीज़ फिर आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय।